श्री केतन नाम के एक पुजारी थे जो अलारनाथ की पूजा करते थे। वे वहां अपनी पत्नी और पुत्र मधु के साथ रहते थे। श्री केतन और उनका परिवार केवल प्रसाद पर रहता था। भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन करता था। एक दिन श्री केतन को किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। श्री केतन ने अपने पुत्र को दूर रहने के दौरान भगवान को भोग लगाने के लिए कहा। युवा मधु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उसे भोजन को प्रसाद बनाने के लिए कोई मंत्र या प्रक्रिया नहीं आती थी। श्री केतन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, यदि वह सिर्फ भोजन की थाली देवता के सामने रखता है और भगवान से प्रसाद स्वीकार करने का अनुरोध करता है तो सर्वव्यापी भगवान प्रसाद का सम्मान करेंगे। अगली सुबह मधु की मां ने उसे बुलाया और थाली उसे थमा दी और प्रसाद चढ़ाने को कहा। मधु ने थाल लेकर जाकर प्रभु के सामने रख दिया। उसने प्रार्थना की और अनुरोध किया, भगवान मैं कोई मंत्र या प्रक्रिया नहीं जानता। मैं आपके सामने भोजन की थाली रख रहा हूँ जैसा कि मेरे पिता ने कहा था। कृपया आप भोजन ग्रहण करें। मधु फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब मधु वापस आया तो उसने देखा कि खाना अभी बाकी है। वह ये नहीं जानता था कि प्रभु एक दृष्टि मात्र से भोजन का आदर करते हैं। मधु ने फिर प्रभु से पूछा, तुमने अब तक नहीं खाया, कृपया इस प्रसाद को स्वीकार करें जिस तरह आप स्वीकार करते हैं जब मेरे पिता भेंट चढ़ाते हैं। वह फिर खेलने चला गया। तीसरी बार जब वह वापस आया तो उसने पाया कि भोजन वैसा ही था जैसा उसने रखा था। वह फिर रोने लगा और भगवान को पुकारने लगा, भगवान मैं एक छोटा लड़का हूँ और मुझे नहीं पता कि प्रसाद कैसे बनाना है। मैं सिर्फ अपने पिता के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। यदि तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे पिता मुझ पर क्रोधित होंगे। इस बार मैं फिर जा रहा हूँ, कृपया खाना खा लीजिए। मधु अब तीसरी बार खेलने निकला। अब जब लौटा तो थाली खाली थी। वह बहुत खुश था कि भगवान ने खाना खा लिया था। जब मधु घर लौटा तो खाली थाली लेकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उसने उससे पूछा कि प्रसाद कहाँ है, तो उसने कहा कि भगवान ने सब खा लिया। उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और उससे कहा, तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुमने खाना खाया है और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा किया है तो तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। मधु इस बात पर जोर देता रहा कि भगवान ने वास्तव में खाना खाया। इस तरह प्रसाद न होने के कारण परिवार को उस दिन उपवास करना पड़ा। ऐसा लगातार 3 दिन तक होता रहा जब तक कि श्री केतन वापस नहीं आ गए। जब श्री केतन ने यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए और अपने पुत्र से पूछा, वास्तव में क्या हुआ? मधु ने कहा, मैंने आपके कहे अनुसार भोजन रखा और फिर भगवान ने सब खा लिया। श्री केतन को अपने बेटे की बातों पर विश्वास नहीं था और वह सच्चाई की जांच करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी से भगवान की थाली तैयार करने को कहा। उन्होंने मधु से कहा कि जिस तरह वह पिछले 3 दिनों से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वैसे ही चढ़ाएं। मधु थाली लेकर गया और प्रसाद चढ़ाया। श्री केतन छिपा हुआ था और मधु पर नजर रख रहा था। भगवान अलारनाथ प्रकट हुए और खीर का कटोरा उठाया। ये देखकर श्री केतन को अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्री केतन छिपकर आया और भगवान के पास गया और उन्हें लेने से रोकने के लिए उनकी बांह पकड़ ली। गर्म मीठे चावल छलक पड़े और भगवान के शरीर पर गिर गए जिससे छाले पड़ गए। श्री केतन ने भगवान से प्रार्थना की, यदि आप सभी प्रसाद खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? हमने कभी किसी देवता के बारे में नहीं सुना जो खाता है। पत्थर की देह होने के नाते आप कैसे खा और बात कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा, मैं तुम जैसे ढोंगी भक्तों के हाथ से कुछ नहीं खाता, परंतु मधु जैसे प्रेम करने वाले भक्त जब मिलते हैं तो उनका प्रेम से चढ़ाया प्रसाद हमेशा ग्रहण करते हैं। और गीता में भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्भव समन्वितः। अर्थात मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं वे मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि वह मधु की सरल भक्ति से प्रसन्न थे। प्रेम और भक्ति के बिना की गई कोई भी भेंट भगवान को प्रसन्न नहीं करती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रसाद कितना भव्य है या कौन चढ़ाता है। अगर यह पूर्ण प्रेम और समर्पण के बिना किया जाता है तो ये बेकार है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्प फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अस्नामि प्रयासात्मनः। इसका अर्थ है कि यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
सबसे महत्वपूर्ण प्रेम और भक्ति है जो भोजन को देवताओं तक ले जाती है। इस तरह भगवान अलारनाथ द्वारा उनके शरीर पर मीठे चावल गिरने से प्रकट किए गए जले हुए निशान आज भी दिखाई देते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।